हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं HTML एंड CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे पैडिंग, सीखेंगे पैडिंग। और ये जो आप पेज देख रहे हैं CSS का यूज किया गया है, इसमें CSS 3 का एनिमेशंस बनाया गया है इसमें। ये भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, सीखेंगे कैसे बनते हैं एनिमेशंस। वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे, लेआउट सीखेंगे और इस सारे का सारा कोड मैं गिटहब पर अपलोड करूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है पैडिंग का, आगे तक परेशानी ना पड़े इसलिए बेसिक चीज़ें हम पहले सीख लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं पहले से, यहाँ हम CSS का लिंक कैसे देते हैं, टाइटल कैसे देते हैं, CSS का लिंक कैसे देते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो टिप्स हैं वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। कुछ ना कुछ टिप्स हम सीखेंगे हर वीडियो में। ये हमारा वीडियो नंबर है 11वां नंबर है वीडियो का। काफ़ी कुछ सीख चुके हैं हम ऊपर, ठीक है। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने एक हेडिंग ले ली और एक डिव ले लेता हूँ। और यहाँ मैं पहले वीडियो में जो देखा होगा आपने, उसकी CSS यहाँ लिखी है। तो यहाँ हमें ये है हेडिंग। तो यहाँ हम ओपन कर लेते हैं अपना पेज CSS पैडिंग। पिछले वीडियो आपने लास्ट वीडियो में देखा था मार्जिन के बारे में। मार्जिन जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। पहले वो वीडियो अगर देखेंगे तो मार्जिन कहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ हम पैडिंग सीखने वाले हैं। और पैडिंग के लिए सिंटैक्स यहाँ है, आप देख पा रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर आपको पैडिंग देनी है तो पैडिंग डैश टॉप, पैडिंग डैश राइट, पैडिंग डैश बॉटम, पैडिंग डैश लेफ्ट। और अगर आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अगर देखें सबसे नीचे, तो उसमें होगा पैडिंग और 4 वैल्यूज होंगी, टॉप के लिए, राइट के लिए, बॉटम के लिए, लेफ्ट के लिए। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, पैडिंग टॉप 50 px, पैडिंग लेफ्ट राइट 30 px, पैडिंग बॉटम 50 px, पैडिंग लेफ्ट 80 px। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट में, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो डिव हो, चाहे स्पैन हो, चाहे हेडिंग H1 हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे टेबल हो, वीडियो टैग हो, जो भी होगा उसमें हम ये स्टाइल दे सकते हैं। तो पैडिंग जब हम वेब पेज क्रिएट करेंगे, बाद में देखेंगे, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आने वाली है कि आप जब एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे और उसमें टेक्स्ट कैसे दिखाना चाहते हैं, अब ये सब चीज़ें आएंगी। तो पैडिंग का बहुत ज़्यादा यूज होगा, चाहे नेविगेशन बार बनाएंगे, चाहे फूटर बनाए, या कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना होगा आपको। तो दोस्तों, मैं आने वाले अभी टाइम में मैं शुरू करने जा रहा हूँ HTML5 CSS 3 की वीडियो, जिसमें एनिमेशंस भी होंगे और रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होंगे। उसका भी हम बेसिक देखेंगे, स्पेशली बिगनर्स के लिए सब चीज़ें। और वैसे कुछ वीडियोस बनाने के बाद हम यहाँ भी सीखेंगे वो चीज़ें, किस तरह से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, लेआउट्स कैसे कैसे होती हैं, और वेब पेज में हम किस तरह से कौन सा एलिमेंट कहाँ रखेंगे, वो सारी चीज़ हम यहाँ भी देखेंगे बेसिक। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर ये सीरीज़ देखने के बाद अगर आपने HTML5 CSS 3 की सीरीज़ ज़रूर देखें। वो भी मैं उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, अभी बनानी शुरू नहीं की है। चलिए देख लेते हैं पैडिंग। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना टूल। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये CSS तो आपने देखेंगे लास्ट वीडियो में भी हमने लिखा था इसको। तो यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बैकग्राउंड हमने येलो दे दिया, बॉर्डर दे दिया हमने। अगर बैकग्राउंड, अगर बॉर्डर देना, अगर आपको बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर देना नहीं आता, तो आप लास्ट में कि जो वीडियोज हमने बनाए उसमें हमने सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो उसको जरूर देखें। तो यहाँ हमने ले लिया है ट्यूटोरियल 11 हेडिंग, एक क्लास है हेडिंग के लिए। और यहाँ एक डिव है जिसका हमने क्लास दिया है tutorial_11। उसके अंदर हम एक ले रहे हैं स्पैन, जिसमें हम टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये इसका चाइल्ड एलिमेंट हो जाएगा, या कह सकते हैं नेस्टेड एलिमेंट हो गया। पेरेंट चाइल्ड भी बोल सकते हैं और नेस्टेड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये हमने क्या किया, इसको पैडिंग दिया 20 px का। तो पैडिंग मतलब, पैडिंग स्पेस क्या होता है? पैडिंग वो होता है जो बॉर्डर के अंदर से स्पेस क्रिएट होता है, चारों तरफ से, बॉर्डर के अंदर, और कंटेंट जो बॉक्स होता है उसके बाहर, ठीक है। जो कंटेंट बॉक्स है आपका और उससे और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है वो पैडिंग होता है। आप देख रहे हैं आप कितना अंतर आ रहा है इसमें।
आप यहाँ से चेक कर सकते हैं राइट साइड से, जो आपने इंस्पेक्टर ओपन किया हुआ है, यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। देखिए पैडिंग बढ़ाते जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, चारों तरफ से स्पेस है वो क्रिएट होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। मार्जिन, पैडिंग, क्योंकि मॉडल अब मैं आगे जो वीडियो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मॉडल बॉक्स के बारे में, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये फ्लोटिंग, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप बहुत ज़रूर से ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर हमने पैडिंग, अब मैं दे देता हूँ यहाँ वैल्यू बढ़ा देता हूँ पैडिंग में 1 2 3 4, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, चारों की अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो हमने दे दी है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और HTML5 की अगर बात करें तो हम यहाँ जो इस समय ये सब कुछ लिख रहे हैं वो HTML5 में ही लिख रहे हैं, नहीं सॉरी HTML5 में नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से निकल गया। HTML5 के लिए मैं दूसरी सीरीज बनाई थी उसके लिए। तो यहाँ हमने क्लास देने का तरीका आप सीखे होंगे, मैंने पहले वीडियो में बताया था। पहले जो मेन डिव होती है ना वो क्लास का नाम देते हैं, जैसे ट्यूटोरियल 11, उसके बाद जब उसके अंदर डिव होती है उसके बाद हम उसके नाम की डिव देते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मान लीजिए आपके पास नीचे भी एक डिव और होती, दोनों डिव, ठीक है, मेन, लेकिन उसके अंदर दोनों के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसकी अगर क्लास आप सेम देंगे तो कैसे होगा। अगर आप क्लास का सिर्फ एक ही क्लास सेम स्टाइल चेंज करेंगे उस नाम से, तो दोनों की जो स्टाइल होंगी चेंज रहेंगी, लेकिन इसलिए हमें उनकी पहले पेरेंट जो क्लास है उसको लिखना चाहिए, उसके बाद फिर उसकी चाइल्ड क्लास। इस तरह से हम CSS लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी सीरीज होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए एनिमेशन देख पा रहे हैं आप, ये भी हम सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पैडिंग, पहला 20px 20px 20px, ये जो शॉर्ट हैंड है ये इस तरह से हम देते हैं। मार्जिन भी हमने ऐसे सीखा था। और अगर मैं 2 देता हूँ, 2 वैल्यू, तो ये जो पहली वैल्यू 20px है वो टॉप और बॉटम के लिए हो जाती है सेम, और सेकंड वैल्यू जो राइट के लिए आती है तो राइट के साथ साथ वो लेफ्ट के लिए भी डिफ़ॉल्ट हो जाती है। दोनों तरफ से सेम मार्जिन आता है, जितना राइट का दे रहे हैं उतना लेफ्ट में आएगा, जितना टॉप का दे उतना बॉटम में, अगर 2 वैल्यू लेंगे तो। इसी तरह से हम अगर देखें तो देखिए यहाँ आप स्पेस देख पा रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में शायद हो सके नेक्स्ट या उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पूरे बॉक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं इसको बढ़ा के दिखा रहा हूँ, इंक्रीज करके देख लेते हैं टॉप बॉटम मार्जिन। जैसे मैं पहले वाले जो वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ तो टॉप बॉटम ऑटोमेटिकली दोनों टॉप से भी जितना लेता है उतना ही बॉटम से वो मार्जिन ले लेता है। अब मैं राइट को चेंज करता हूँ तो राइट वाला क्या करता है, राइट का तो मार्जिन देता ही है, राइट स्पेस तो देता ही है, वो लेफ्ट में भी इतना ही सेम स्पेस दे देता है। तो ये 2 वैल्यू देंगे तो इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2 वैल्यूज़। और ध्यान रहे जो अंदर टेक्स्ट होता है, जो भी लिखा होता है, जो भी कंटेंट होता है या नेक्स्टेड एलिमेंट होगा वो, और उस जो बाहर वाला जिसको आप पैडिंग दे रहे हैं एलिमेंट, उसका जो बॉर्डर होता है यहाँ इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आप पैडिंग 0 देंगे तो वहाँ पर स्पेस 0 होगा, यानी कि आपका जो कंटेंट होगा वो बॉर्डर के ऊपर एकदम दोनों चिपके हुए होंगे, कोई स्पेस अगर नहीं होगा तो, ठीक है, बॉर्डर से मिल जाएगा आपका जो कंटेंट होगा, कंटेंट बॉक्स होता है। तो कंटेंट बॉक्स कह लीजिए, जो एक्चुअल कंटेंट बॉक्स है अंदर वो, और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस अगर आपको क्रिएट करना है लेफ्ट से, राइट से, टॉप से या चारों तरफ से करेंगे तो वो पैडिंग देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 मैंने वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या हुआ, चलना वही है, टॉप पहला टॉप के लिए हुआ, दूसरा बॉटम के लिए, सॉरी पहला टॉप, दूसरा राइट, और तीसरा वाला बॉटम के लिए। तो अब यहाँ बॉटम के लिए है, तो यानी कि टॉप और बॉटम दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो वो उनको यहाँ इसी हिसाब से चलेगी, टॉप और बॉटम जो आपने दिया वो चलेगा। अब जो सेकंड नंबर पर राइट में आप दे रहे हैं, तो राइट में जितना स्पेस होगा उतना ही लेफ्ट में ऑटोमेटिकली स्पेस दे देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने टॉप और राइट को डिफरेंट दिया था इसलिए दोनों वैल्यू में देनी पड़ी। मैं बढ़ा के देख लेता हूँ आपको, देखो बॉटम मैंने बढ़ा दिया, बॉटम स्पेस। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि हमें लेफ्ट और राइट वाली अगर सेम हो तो हमें एक ही वैल्यू दे देने से काम चल रहा है तो ठीक है। टॉप और बॉटम एक सेम रखना है तो एक ही वैल्यू दे दीजिए, लेफ्ट राइट एक रखना है तो एक, तो यानी कि 2 वैल्यू दे दीजिए, दोनों काफ़ी है। 3 उस स्थिति में देंगे जब आपको लग रहा है कि टॉप बॉटम सेम है लेकिन
लेफ्ट और राइट जो है डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। टॉप को 0 रख देंगे, या टॉप जितनी वैल्यू होगी टॉप बॉटम वो रख देंगे, ठीक है। 2 वैल्यू अगर सेम रखनी है तो उसकी जगह हम एक ही वैल्यू लिख लेंगे। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि टॉप आप 0 रखना चाह रहे हैं और बॉटम आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो तब आपको टॉप को दिखाना पड़ेगा, टॉप को 0 रखना पड़ेगा पहली वैल्यू को, फिर राइट को देंगे ऐसे ही, फिर बॉटम को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जितना आपने राइट लिखा उतना ही, अगर लेफ्ट चाह रहे हैं तो उतना ही लेफ्ट होगा। तो ये रहा हमारा पैडिंग। तो दोस्तों बस इतना ही है, आप आई होप समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो स्किप कर सकते हैं, और आगे हो सकता है मैं एक आध पॉइंट बताऊं या ना बताऊं, कुछ पता नहीं है, माइंड में जो आ जाए वो बताता हूँ। तो ये जो चीज़ें चल रही हमारी प्रोफेशनल चल रही है, ये सोचिए कि जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो चल रहा है। मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहीं फंसते हैं शुरू में जाकर, मार्जिन बॉटम पैडिंग ढंग से एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं, बहुत समय लग जाता है, तो इसको ठीक से करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।